नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। और यही हाल आज यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन आज यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों के टुकड़े में पलने वाला एक ऐसा संस्था है जो किसी को कुछ गुदानता ही नहीं है। जब मन चाहे जब कोई बयान देता है। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का जो भी मेंबर है ना, चाहे WHO हो या फिर कोई भी हो दोस्तों, सब बिका हुआ है। ठीक है, सब किसी और न किसी और से बिका हुआ है। जहाँ पैसा मिले वहाँ वो दौड़ जाता है। और वही यूनाइटेड नेशन दोस्तों भारत के लिए एक नया प्रस्ताव ला रहा था। ठीक है, भारत, चाइना, रसिया जो भी विकासशील देशों के लिए प्रस्ताव ला रहा था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस प्रस्ताव को पहली बार चाइना, रसिया और भारत ने मिलकर दोस्तों लात मार के बाहर कर दिया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है और अमेरिका को चेतावनी दिया है। अमेरिका यूरोप को धमकी दिया है कि अब की बार इस प्रकार का प्रस्ताव आएगा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया जब भारत इतना गुस्सा गया और अमेरिका यूरोप को धमकी दी। दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना को और रसिया को यहाँ पे भारत का पावर पता चल गया। ठीक है, भारत दोस्तों आगे आगे था और रसिया और चाइना पीछे पीछे। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत ने जो सोचा चीन और रूस ने वही किया। सिंपल सी बात कहे कि भारत के महाशक्ति बनने का रास्ता आसान अब होते जा रहा है और चीन भी नतमस्तक हो रहा है। और दोस्तों रूस भी नतमस्तक हो रहा है। रूस ने तो अपना वीटो पावर भी यूज कर दिया। भारत के लिए रूस ने वीटो पावर तक यूज किया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहे, क्योंकि ये तमाम जो भी पश्चिमी देश है सबके गाल पे तमाचा पड़ा। दोस्तों सबके गाल पे थप्पड़ पड़ा है और भारत का महाशक्ति होने का यहाँ पे सबको प्रमाण मिल चुका है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार जानते हैं, चाहे पश्चिमी देश जो भी हो, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी, यहाँ तक कि दोस्तों जापान, जो भी आज विकास हो चुका है, ठीक है, विकास कर चुका है, सब कुछ उसके पास दोस्तों सब कुछ है। रहने के लिए घर है, उसके पास जगह जगह सड़कें हैं। यानी कि जो अपने आप को पावरफुल समझता है, जिसके पास अधिक पैसा है दोस्तों, वो विकास कर चुका है। और हम लोग क्या है, भारत, चाइना दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब विकासशील देश यानी कि अभी विकास कर ही रहा है। ठीक है, तो बड़ी बात तो यह है, पिछले 5 साल से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। प्रोपेगेंडा यह है कि जो विकास कर चुका है ना, यानी कि जो अमीर देश है, चाहे यूरोप का जो भी देश हो, अमेरिका हो, दोस्तों सबका एक प्रोपेगेंडा है कि ये भारत वाले, रूस वाले, चीन वाले दुनिया को बर्बाद कर दिया है। क्लाइमेट चेंज इसीलिए हो रहा है। भारत वाले ने तो पूरे दुनिया को ख़त्म कर दिया है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। दोस्तों इस तरह की बातें हमेशा करता है, जबकि अपना जो गलती है वो छुपा लेता है। दोस्तों खासतौर पे 1800 से लेके पिछले 200 वर्षों में यूरोप और पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार से दुनिया का बेड़ा गर्क किया है दोस्तों, क्लाइमेट को बर्बाद किया दोस्तों, 2002 तक अमेरिका, यूरोप ने दोस्तों पूरी तरह से इस पर्यावरण को खराब कर दिया। ठीक है, दूषित कर दिया है। और अब क्या है, अब यहाँ पे भारत, चाइना दोस्तों ग्रो कर रहा है। तो भारत चाइना ग्रो का एक ही कारण है, वो है कोयला उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यही चाहता है कि अमेरिका, यूरोप भारत ना करे। अमेरिका, पश्चिमी देश चाहता है कि अगर भारत ग्रो कर जाएगा तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में भारत 2000 साल फिर से दुनिया पे राज करेगा, महाशक्ति बन जाएगा। इसीलिए कोयला के बहाने सब भारत को धमकाता है। पर्यावरण बचाने के नाते भारत को सब धमकाता है और बोलता है कि आप लोग कोयला उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग का फैक्ट्री बंद हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन कोयला उपयोग मत कीजिए, नहीं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जो गलती वो खुद किया है, अब भारत और चीन पे ये थोप रहा है कि तुम लोग अपना फैक्ट्रियाँ बंद करो, तुम लोग क्या कर रहे हो। जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों, भारत, चीन और रूस ने कई बार कहा है कि देखो भैया, दुनिया एक दिन में बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, दुनिया को बर्बाद तुम लोगों ने किया है, एक दिन में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग तो अभी शुरुआती स्टेज में, हमारे पास ना तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है, नहीं कुछ और है। तुम लोग तो दुनिया को खत्म कर दिए हो, ये ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हो। और दोस्तों हाल ही में पेरिस समझौता हुआ था, आज से 3-4 साल पहले पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत जो भी देश विकास कर चुका है, यानी कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, यूरोप के तमाम देश, पश्चिमी देश, सबको एक काम करना है, कम से कम $100 बिलियन इकट्ठा करना है। कितना? $100 बिलियन इकट्ठा करना है। और ये रकम किसको देना है? ये रकम जो विकासशील देश है, यानी कि भारत को, चाइना को, इंडोनेशिया को, जो भी विकासशील देश है उसे सौंप देना है। अब लोग भाई पैसा से पर्यावरण शांत कैसे हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। मान लीजिए हमारे पास रातों रात खासतौर पे लाखों करोड़ रुपये आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर थर्मल दोस्तों पावर स्टेशन लगा देंगे। यानी कि जो बिजली आज हमारे यहाँ कोयला से बनता है, हम लोग रातों रात पता क्या करेंगे, हम लोग
यूरेनियम से बिजली बनाएंगे, किससे? यूरेनियम से बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर थर्मल यहाँ पे लग जाएगा। और दोस्तों भारत को चाहिए पैसा, चीन को चाहिए पैसा, तो क्या होगा? अब भारत चीन भी रातों रात कोयला से निर्भरता खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों जो यूरोप और पश्चिमी देश ने एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था कि हम लोग मिल के चंदा इकट्ठा करके भारत को पैसा देंगे, सौंपेंगे, दोस्तों वो पिछले 4-5 साल से गुल है, कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, उस पर सब शांत है। यानी कि जो पैसा देने के बात हुआ था उस पर सब शांत है, ठीक है। लेकिन बार बार भारत पे मुद्दा उठाता है कि ये लोग कोयला उपयोग कर रहा है, दुनिया को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए भारत ने यूनाइटेड नेशन को दोस्तों धज्जियां उड़ा दिया है। दोस्तों हाल ही में यानी कि आज से केवल एक दिन पहले यूनाइटेड नेशन में फिर से एक बिल आया है, जिस बिल के अनुसार भारत, चीन, यहाँ तक कि जो भी विकासशील देश है वो कोयला का उपयोग अब बिल्कुल नहीं कर सकता है, और जो करेगा उसमें बड़े बड़े प्रतिबंध मारेंगे। और दोस्तों इस बिल के विरोध में सबसे पहले भारत आया। चीन तो यहाँ से उठ कर चला गया, यानी कि जब चीन चला गया तो चीन ना तो वोटिंग किया और ना ही उसका समर्थन किया। लेकिन बड़ी बात तो यार दोस्तों, यहाँ पे रशिया ने ओपनली वीटो कर दिया, भारत के समर्थन में वीटो कर दिया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, बोले कि ये प्रस्ताव ही बेकार है, इस प्रकार का प्रस्ताव को हम नहीं मानते हैं, हमारा मित्र भारत जहाँ खड़ा है उसके पीछे हम खड़े रहेंगे। दोस्तों रशिया ने वीटो पावर लगा के पूरे यूरोप को और पश्चिमी देश को का दिखा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत ने एक और धमकी दिया है यूरोप को और पश्चिमी देश को, बोला कि देख बाबू, ये बार बार तुम लोग जो नौटंकी खड़ा करते हो, हाल ही में तुम लोग क्या किया था, G20 की मीटिंग हुआ है, हाल ही में बड़े बड़े मीटिंग हुआ है, ग्लासगो मीटिंग हुआ है, तुम लोग हर जगह ये क्लाइमेट का मुद्दा उठा लेते हो, लेकिन तुम लोग $100 बिलियन, कितना? $100 बिलियन, यानी कि 75 लाख करोड़ रुपया कब दोगे भाई? तुम लोग को देना है ना, क्योंकि असलियत में तुम लोग दुनिया बर्बाद किए हो, ठीक है। तो तुम लोग जब दुनिया को बर्बाद किए हो, अपने देश का तरक्की किए हो, देश का अर्थव्यवस्था चमकाए हो, जगह जगह फैक्ट्रिया से तुम लोग इतना आगे निकल चुके हो, तो तुम लोग को ये काम करो ना, जो तुम लोग पेरिस एग्रीमेंट में किया था वो पूरा करो, हम लोग को तुम लोग पैसा दो, भारत को, चीन को, जो भी विकासशील देश है, इंडोनेशिया को, वियतनाम को पैसा दो, हम लोग हमारे यहाँ कोयला बंद कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से यूरेनियम पे बिजली बनाएंगे, हम लोग न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन बैठाएंगे। तो तुम लोग ये करते नहीं हो, लेकिन तुम लोग ज्ञान खूब देते हो, इसीलिए आज के बाद इस तरह का घटिया हरकत मत करना, नहीं तो हमारा गुस्सा तुम लोग को दिखाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, भारत ने पहले कहा है कि ये देश किसी का नहीं है, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। 200 वर्षों में दुनिया का बर्बाद वही किया, और हम लोग पिछले 5 साल में थोड़ा गर्व क्या कर रहे हैं, हम पे ही तमाम इल्जाम, ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों भारत ने यूएन को भी बोला है कि आप कृपया सोच समझ के कुछ कीजिए। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, ये यही यूएन है जो खासतौर पे कोरोना काल में दोस्तों WHO वाला पता क्या किया था, चीन से मिल गया था और कोरोना पूरी दुनिया में फैला दिया है। और दोस्तों आज तक हम लोग कोरोना का कहर झेल रहे हैं। अभी तक दोस्तों लाखों लोग का जान जा चुका है, और ये कोरोना हर दिन कोई ना कोई नया रूप लेके आ रहा है, अभी ओमिक्रॉन बन के आया है। तो ये सब दोस्तों यूएन का गलती है। यूएन का जो भी बॉडी है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मलाई मारने के लिए पीछे दोस्तों भागता है, कहीं ना कहीं पैसा के पीछे वो भागता है, और दुनिया को सर्वनाश करने पे धकेला हुआ है। जब अमेरिका यूरोप दुनिया को बर्बाद कर रहा था उस समय यूएन कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब से भारत और चीन थोड़ा ग्रो करना शुरू कर दिया है, अब यूएन को लगता है कि दुनिया खतरे में है।